हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। और जो टॉपिक है वो ये है कि उनका जो प्यार था वो सच्चा था आपके लिए या फिर टाइम पास था। ठीक है, तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ और कि उनका प्यार जो था आपके लिए वो सच्चा था या फिर कोई टाइम पास था जो उन्होंने आपके साथ किया था उस टाइम पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टैरो कार्ड की हेल्प से मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी पोजीशन है आपकी एब्जॉर्ब हो जाए टैरो कार्ड में, और आपके जो भी एनर्जी है आपके पर्सन की या जो भी सिचुएशन में जो भी एनर्जी आ रही है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग सभी लोग कि ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए। आपका कोई भी साइन हो आप इस रीडिंग को नॉर्मली आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इस रीडिंग में साइन नहीं बता रही हूँ कि इसमें ये साइन दिख रहा है इसमें वो साइन दिख रहा है, क्योंकि ऑल साइन के लिए है। आप कोई भी साइन हो आप आराम से देख सकते हैं। आपका पार्टनर कोई भी साइन का हो वो भी आप देख सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर साइन की फाउंडेशन होती तो मैं पहले ही आपको बता देती इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट कर लेते हैं कि उनका जो प्यार था वो सच्चा है या फिर उन्होंने कोई टाइम पास किया था। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग की एडवाइस लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। मेरा नंबर जो है वो वीडियो पर आ रहा है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं कार्ड। पहले कुछ कार्ड मैं निकालूंगी ट्रू फीलिंग वाले और फिर कुछ कार्ड निकालूंगी मैं टाइम पास वाले, यानी कि टू टाइप्स के कार्ड निकालती हूँ मैं। और देखते हैं दोनों कार्ड्स में क्या आता है कि भाई टाइम पास के लिए मैं अलग से कार्ड निकालूंगी और ट्रू फीलिंग के लिए यानी कि सच्चे प्यार के लिए मैं अलग से कार्ड निकालूंगी। चलिए, काफ़ी ज़्यादा मैंने कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो ट्रू फीलिंग के लिए यानी कि सच्चे प्यार के लिए जो कार्ड निकाल रही हूँ, क्योंकि फीलिंग जो थी वो आपके लिए ट्रू थी, तो उसके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया फर्स्ट में। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बोथ आर डिफरेंस, एंड नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो गाइस ये कार्ड्स मैंने ले लिए हैं उनकी ट्रू फीलिंग के लिए कि भाई क्या फीलिंग थी उनकी। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लेती हूँ। ठीक है, और देखते हैं भाई क्या कौन सी कार्ड आते हैं कि क्या उन्होंने टाइम पास किया था, उसके लिए मैंने इस डेक से कार्ड लिए। जो कार्ड्स रिवर्स में आएंगे मैं उनको ले रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में ही मेरे पास ये कार्ड्स आ चुके हैं, मैं इनको लेती हूँ। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। नए नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप नए नए आए हैं, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिले आपको। वाह, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काउंट कर लूँ ज़रा कार्ड्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8
गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी सिचुएशन थी, इन्होंने आपके साथ जो भी बातें की थी, जो भी उनको आपको सपने दिखाए थे, या फिर बहुत ज़्यादा आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, उनके साथ मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रही हूँ। और आज भी मैं देख रही हूँ कि वो कम्युनिकेशन, वो बातचीत आपकी भले ही नहीं हो रही है, लेकिन एक इंतज़ार होता है ना, वो रिलेशन में वो अभी भी है। और आप बहुत सोच सोच के इन चीज़ों को हर्ट होते हो कि भाई उन्होंने क्या ऐसा था कि टाइम पास किया, सारी बातें की, रिलेशन रखा और उसके बाद वो चले गए। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर आप इस टाइप की सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन की तरफ से जो फीलिंग आ रही है वो मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही है। क्यों मैं कह रही हूँ ऐसे कि वो ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर किसी सिचुएशन में उलझा हुआ है, किसी ऐसी बाउंडेशन में उलझा हुआ है, या फिर हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी समस्या आ गई हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो, कोई रिलेशन ऐसा हो, या फिर बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन, या फिर पेरेंट्स जो हैं वो, यानी कि फैमिली वाले जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी कोई बीच में आ गई हो जिसकी वजह से वो आपके रिलेशन में प्रॉपर तरीके से नहीं जो है वो एंटर हो पा रहा है, या फिर प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन नहीं रख पा रहा है। या फिर ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी और उनकी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किसी बात को लेकर हो गई हो, किसी बात को लेकर आपका उनका झगड़ा हो गया हो, जिसकी वजह से भी आपका जो कम्युनिकेशन है ब्लॉक हो गया हो। लेकिन मैं ज़्यादातर जो चीज़ देख रही हूँ वो मैं थर्ड पार्टी का देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता जो है, यानी आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक आपका टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशन में प्रॉपर तरीके से जो है एंटर नहीं हो पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप अपने रिलेशन को नहीं निभा पा रहे हो। पर्सन की तरफ से कोई आपको ऐसा वो नहीं मिल रहा है जिससे क्या बोलना चाहिए, पर्सन की तरफ से कोई इशारा ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि भाई आपका और उनका जो रिलेशन है वो अब आगे तक जाएगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। लेकिन मैं जो फीलिंग देख रही हूँ आपके रिलेशन में आपके पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है उनकी प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर एक नहीं दो कार्ड आए हुए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी कि एक ही रीडिंग में ये 2 कार्ड जो है वो आने का प्रॉपर तरीके से मतलब है कि अगर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान से दोबारा से सुन लीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक है और आप बात नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ को बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिएगा आप कि आपको ये लग रहा है कि वो आपसे दोबारा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, दोबारा से कोई बात नहीं करना चाह रहे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो अपना पेंटिकल एंड वो अपना कप, यानी कि यहाँ पर देखिए ये पेंटिकल, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो है वो हॉर्स पर बैठा हुआ है अपने इस पेंटिकल को पकड़कर, दिस इज़ अ पेंटिकल, ओके। सो ये पेंटिकल को पकड़ के वो बैठा हुआ है और ये पेंटिकल वो आपको देना चाहता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक फीलिंग है, एक ट्रू फीलिंग है जो इस चीज़ को बता रही है कि भाई मैं तुमसे लड़ूंगा, झगड़ूंगा, थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन मेरे अंदर की जो फीलिंग है, मेरे दिल का जो प्यार है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। यहाँ पर ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है और ये जो कप है वो इस चीज़ को बता रहा है कि पर्सन अपना कप, अपना लव, सपोर्ट, प्यार का, मोहब्बत का जो भी कप है वो आपको ऑफ़र करना चाहता है। कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग आ रही है वो एक अच्छी फीलिंग आ रही है, यानी कि आपके लिए एक ट्रू फीलिंग आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपना कप जो है वो आपको ऑफ़र करे। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड है, आप मैरिड कपल हैं, या फिर आपकी मैरिड होने वाली हो अपने पर्सन से, तो यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि सिचुएशन, मैरिड वाले जो पर्सन है उनकी सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए हो रही है क्योंकि अगर उन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया है कि भाई शादी करेंगे हम या मैरिड करेंगे, ठीक है, इफ एनी कंडीशन, तो वो प्रॉमिस वो पूरे तरीके से नहीं निभा पा रहे क्योंकि फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो बीच में है इसलिए। या फिर अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको अलग किया गया है या किसी तरीके से आप अलग हो गए हैं, तो भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन है जिसकी वजह से आपकी जो हैप्पी लाइफ थी उसमें डिस्टर्बेंस आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि ये इनमें से एक भी कार्ड्स ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को नहीं बताता है कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, उन्होंने उनके साथ फीलिंग नहीं थी आपके साथ, या फिर उन्होंने ट्रू लव नहीं किया। यहाँ पर सारे कार्ड्स हैं जो वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि एक अच्छा रिश्ता, जैसा रिश्ता आप सोच रहे हो
वो फैमिली वाला, प्यार वाला, इमोशनल अटैचमेंट वाला, लव वाला वही एक रिश्ता उन्होंने आपके साथ निभाया था और आज भी वही है। कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए वो सिचुएशन है, ट्रू फीलिंग आ रही है। मैंने इन टैरो कार्ड्स के ज़रिए इस चीज़ को देख लिया है कि फीलिंग तो ट्रू है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और की बाउंडेशन की वजह से, किसी और की सिचुएशन की वजह से वो आपके रिलेशन में अभी एंटर नहीं हो पा रहे हैं। ब्लॉक कम्युनिकेशन भी आ रहा है, बट उसके बाद भी सिचुएशन जो है, यानी कि आपके पर्सन की दिल में जो फीलिंग है वो आपके लिए है, क्योंकि इंतज़ार है, आप उनको इंतज़ार है कि वो आप उनकी लाइफ में आओगे, या फिर उनको इंतज़ार है कि जो भी सिचुएशन है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन है या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आपका झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है आप दोनों की, या फिर कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो उनको इंतजार है कि ये सारी चीज़ें जो है वो फिनिश हो, एक डिसीजन लें हम। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो डिसीजन लेने के बारे में भी बहुत सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, हर चीज़ के बारे में सोच रहा है, डिसीजन वो चाहता है कि एक कोई डिसीजन ले ले रिलेशन में, किस तरीके से रिलेशन को हम कंटिन्यू करें। तो ये डिसीजन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो फीलिंग आ रही है वो ट्रू फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि भाई टाइम पास किया था कि नहीं, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि टाइम पास वाली क्या फीलिंग है भाई। तो कार्ड्स मैंने आपको नोटिस आई थिंक नहीं कराए थे, तो दोबारा से आप कर लीजिएगा। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज हर्मिट, टेन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, एंड लास्ट में कार्ड है हमारे पास सन। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, जब आपके साथ आपका पर्सन का रिलेशन हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग में जब वो आपको डे 1 में मिले थे, तो उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं सोचा था, शायद आपने भी इस चीज़ को कभी नहीं सोचा हो कि आप इतने ज़्यादा करीब आओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका रिलेशन एक बहुत क्लोज़ रिलेशन था आपके पर्सन के साथ, और आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या ऐसा था, आप लोग बहुत क्लोज़ थे एक दूसरे के, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में इस चीज़ को मैं बिल्कुल कहते हुए वो नहीं होंगी कि हाँ, उन्होंने आपसे सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में उन्होंने आपसे बात की थी, उनको नहीं लगता था कि ये फीलिंग जो है वो हमारी इतनी क्लोज़ हो जाएगी, ये फीलिंग जो है हमारी ऐसी हो जाएगी कि हम अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति मुझे लग रही है, यानी कि डे 1 में बिल्कुल स्टार्टिंग में आप भी इस चीज़ को सोचिए, अगर पीछे जा सकते हैं, सोच सकते हैं तो सोचिए, क्या स्टार्टिंग में ऐसी सिचुएशन हुई थी आपके साथ कि आप नहीं सोचते थे कभी भी कि ऐसे भी दिन आएगा कि हम और यानी कि वो और आप इतने ज़्यादा क्लोज़ हो जाओगे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि स्टार्टिंग में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे, लेकिन धीरे धीरे एकदम से क्लोज आ गए आप, इतने ज़्यादा क्लोज कि आप बेचैन हो रहे हो दूसरे के लिए, अगर बात नहीं हो रही तो बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर ऐसी बात थी कि भाई उन्होंने आपके साथ टाइम पास किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई टाइम पास करता है, यानी कि स्टार्टिंग में तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई ऐसी ही बात की थी, नहीं पता था कि एक ट्रू फीलिंग हो जाएगी हमारी, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे एक अजीब सी सिचुएशन में हो गई। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे कार्ड्स आए हुए हैं, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, आप देख रहे हो इस कार्ड को, कितना ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ पर्सन, जो एवरी टाइम जो है ना वो सोच रहा है कि हम क्यों अलग हो गए, एवरी टाइम सोच रहा है कि हम क्यों इतना ज़्यादा एक दूसरे को हर्ट किया, क्यों एक दूसरे की बातों को नहीं समझा, या फिर क्यों थर्ड पार्टी हमारे बीच में आई, या मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलूँ। यहाँ पर देखिए, अगर थर्ड पर्सन है आपके रिलेशन में तो बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है, क्योंकि कार्ड से ही समझ में आ रहा होगा, आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की पूरी एनर्जी आ रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि भाई वो वापस से आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पर पक्का लग रही है, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी तो पक्का है, जो कि आपके पर्सन को इतना ज़्यादा बाउंड किया है कि वो आना भी चाहते हैं आपके पास, लेकिन आपके पास प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पा रहे। तो ये थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन में है, जिसकी वजह से रिलेशन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि ऐसा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिसीजन लेते हुए दिख रहा है, ये पर्सन डिसीजन लेते हुए दिख रहा है, और ये डिसीजन एक ऐसी सिचुएशन में मेरे पास आया है यहाँ पर, एक पावरफुल डिसीजन हो सकता है आपका पर्सन का, यानी कि
वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो कुछ बाहर निकलने की सोच रहा है, ठीक है। अभी तक मैंने जो रीडिंग की थी, मुझे उसमें एक ये वाला डिसीज़न जो है वो अभी तक नहीं मतलब मैंने पीछे भी बहुत सारी रीडिंग की हैं, तो उसमें मेरे पास पहली बार ये वाली सिचुएशन आई है कि पर्सन जो है एक ऐसी सिचुएशन में आया है कि वो कोई रास्ता निकाल रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से ब्रेकअप करे, या फिर किस तरीके से वहाँ से रिलेशन तोड़ के उस पर्सन के पास चला जाए जिस पर्सन के पास वो पहले से रहता था। तो काफ़ी हद तक ये एक सन का भी कार्ड आया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मैं बनती हुई देख रही हूँ। तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील भी कर रही हूँ कि आ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन आपके पास जल्दी ही देखने को मिले कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के और आपकी सिचुएशन में आए, यानी कि आपके पास हो सकता है कोई कॉल या मैसेज या फ़ोन या जैसे भी वो आपसे अपनी बात को शेयर करें, वो करेंगे ज़रूर। लेकिन आप इस चीज़ को देखिएगा कि तो यहाँ पर टाइम पास वाली बात मुझे नहीं लग रही है। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं समझा था उन्होंने कि भैया इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, लेकिन वो क्लोज़ आप इतना ज़्यादा क्लोज, वो सारा रिलेशन आपका जब और पता चल रहा है, जब आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन यानी कि आपकी बात नहीं हो रही है, तो और उनको ज़्यादा अब इस टाइम पर लग रहा है कि वो और आप कितने ज़्यादा क्लोज हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन की, आपकी पर्सन की जो सिचुएशन, जो फीलिंग आ रही है वो मेरे हिसाब से तो ट्रू फीलिंग ही है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि फीलिंग तो वाकई में ट्रू है उनकी, और उसमें कोई वो नहीं। आपने भी महसूस किया होगा जब उनका प्यार देखा होगा, उनका केयरिंग वाला नेचर देखा होगा, उनकी लिविंग वाला नेचर देखा होगा, तो आपको भी लगता होगा कि हाँ भाई, उनका जो लव था वो सच्चा है, प्यार जो है वो सच्चा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी आपको कि थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक एंटर है, और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मुझे आपके रिलेशन में दिख रही है जिसकी वजह से एक अच्छा रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। जरूर देखिए, थर्ड पार्टी तो है, ये तो मुझे दिख रही है, बट बहुत सारी इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ आर्ग्यू भी हो गई हो, आपकी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या थर्ड पार्टी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो कि वाकई में एक रिलेशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस, यही थी रीडिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पर्सनल अगर आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल के साथ, तो फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।